अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस जो हैं उनको देखें। नाज़रीन, मैं आपसे आज दुनिया की जो मईशत है और दो बड़ी मईशतें जो हैं उनके दरमियान जो आगे आने वाले मामलात हैं और फिर यूक्रेन की जो वॉर का जो बराह रास्त जो है इम्पेक्ट जो है पूरी दुनिया पे, उसको हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा आपसे एक डिफरेंट एंगल के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं टोनी ब्लिंकन विज़िट कर रहे हैं। G20 का इजलास जो है इंडोनेशिया में रखा गया है। जैसे G7 है, इस तरह ग्रुप ऑफ 20 जो 20 दुनिया के बड़ी मईशतें हैं, इकोनॉमीज़ हैं, उनका इजलास हो रहा है इंडोनेशिया में, जिसमें एंटोनी ब्लिंकन जो हैं वो अपने काउंटर पार्ट, चाइनीज़ काउंटर पार्ट जो हैं वैंग यी, उनसे मुलाकात करेंगे और दो तरफ़ा बातचीत होगी। उसमें रशिया की जो यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से जो ग्लोबल फूड और एनर्जी की शॉर्टेजेस हैं उसको वो भी डिस्कस होगा। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस मीटिंग में जो है ये डिस्कस होगा कि अमेरिका जो है चाइना की जो इंपोर्ट्स हैं, जो गुड्स इंपोर्ट करता है अमेरिका चाइना से, उसके ऊपर जो टैरिफ्स हैं उनको कम किया जाए। चूँकि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो है महंगाई वो भी पीक पे जा चुकी है और उनकी जो मुआशी ग्रोथ है उसमें कमी देखी गई है और 40 साल की रिकॉर्ड सतह पे है इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं चीज़ों की महंगाई होना, और वो पूरी दुनिया में है। इवन चाइना जो सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है, चाइना के अंदर भी पीछे जो है शंघाई और बीजिंग में जो लॉकडाउन्स लगे कोविड की, उसकी वजह से उनकी इकॉनमी की जो फोरकास्ट है वो भी नीचे आई। तो अब ये दो मुल्क जो हैं इस पे डिस्कस करेंगे कि जो है किसी तरह चाइनीज़ गुड्स जो हैं उसके ऊपर जो है जो अमेरिका जो है वो टैरिफ्स जो है उनको वेव ऑफ कर दे, लिफ्ट कर दे, ताकि चाइनीज़ गुड्स पहुँचे अमेरिका में और उससे कुछ इन्फ्लेशन में कमी आए। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि ये दो मुल्क जो हैं ये मुनाफ़िकत से बाज नहीं आते और जो है इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और ख़ास तौर पे चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है एक तो तिजारत की जंग है, पूरी दुनिया में जो एक बिज़नेस करने की मोनोपोली है उसकी जंग है, फिर स्पेस को फ़तह करने की जंग है, फिर हम देखते हैं कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे ताइवान है, तो ताइवान के ऊपर अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है ये फड्डा चल रहा है कि जी ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया है अमेरिका की नज़र में, लेकिन चाइना उसको अपनी कॉलोनी कहता है। फिर हमने देखा कि जब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई फ़ेब 2022 में, तो रशिया ने चाइना को सपोर्ट किया, लेकिन चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया और लेकिन उनको कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं दी, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर जो है किसी किस्म की सैंक्शंस नहीं है जैसी रशिया के ऊपर हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो ग्लोबल फोरकास्ट है वो 5.7 से 2021 में जो प्रोजेक्शन रखी गई थी कि पूरी दुनिया तरक्की करेगी, उसकी मईशत जो है वो 5.7 से 2.9 पे कर दी है 2022 में, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो स्लम्प है। और ये जो 3% से नीचे आ जाना, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बड़ी मईशतें हैं ग्रुप 7 की जो हैं वो भी जो हैं उनकी मईशतें जो हैं वो कमज़ोर हुई हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एक तरफ इस G20 में जो है ये मुलाकात हो रही है दो बड़ी मईशतों की, ताकतों की। उसके बाद जो है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं डिफरेंट मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलेंगे। उसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, क्योंकि G20 में आपको पता है कि जो है रशिया भी शामिल है उसमें, तो लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर की जो है मुलाकात जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, और जो है उसकी वजह यही है कि चूँकि यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका और रशिया के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब्ड हैं, और अमेरिका ने सैंक्शंस भी लगाई हुई हैं और अमेरिका चाह रहा है कि रशिया वहाँ से निकले, और रशिया जो है वो जो है वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहा है चूँकि उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं। तो अब इस तरह की सूरत हाल में जहाँ पूरी मईशत आपकी पूरी दुनिया की तबाह हो चुकी, 7.7 अरब लोग जो हैं
इस वक्त जो है दुनिया में मौजूद हैं। 7.7 अरब लोग दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें से 698 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है अपना आप ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इन मुल्कों की बदमाशी की वजह से, इन मुल्कों के आपस के टकराव की वजह से हम एक तरफ कहते हैं जी कि पीस आए, वर्ल्ड पीस, यूनाइटेड नेशंस जो है हर वक्त यही राग अलापता है जी कि वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस कैसे आएगा भाई? वर्ल्ड पीस ऐसे नहीं आएगा। वर्ल्ड पीस के लिए G7 या G20 की जो मुल्क हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट्स में से निकलना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने का जो है वो जो ड्रामा है उससे निकलना पड़ेगा, जो है डिफेंस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बड़े मुल्कों की उसमें से निकलना पड़ेगा, फ्री मार्केट को जो है प्रमोट करना पड़ेगा। तो फिर कहीं जाके हम कह सकते हैं जी कि वर्ल्ड पीस की तरफ जाएगा और वर्ल्ड पीस की तरफ जाएगी और जो है दुनिया में जो है लोग जो हैं वो फ्री ट्रेड भी करेंगे, फ्री मूवमेंट भी करेंगे। अब जो सूरत हाल बनने जा रही है इस G20 की मीटिंग में, डेफिनेटली रशिया की जो यूक्रेन वॉर है और उससे जो इस वक्त ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस क्रिएट हुई हैं, एनर्जी का एक बहुत बड़ा बहरान इस वक्त पूरी दुनिया में है जिसमें हमारे जैसे मुल्क भी शामिल हैं पाकिस्तान के। तो इसमें अब देखना ये है कि अमेरिका जो है वो और कितना दबाव रशिया पे डालता है, क्योंकि रशिया और चाइना इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है पार्टनरशिप, और ये आजकल डिफेंस से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट जो है वॉर गेम्स का पार्ट भी हैं, और जिसमें अमेरिका के जो फ्लीट्स लगे हुए हैं उनके साथ जो है इनका टकराव, फिर जापान के साथ टकराव, ऑस्ट्रेलिया के साथ टकराव जो है, इसी तरह यूरोपियन यूनियन के कुछ मुल्कों के साथ जो है इनका टकराव सामने आया है। तो अब इस तरह जो एक सिलसिला बन रहा है, इसके अंदर अब देखना ये है कि चाइना और रशिया जो एक ब्लॉक है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक वो ब्लॉक है जो 3 मुल्क जो हैं चाइना, रशिया और ईरान, ये एक बहुत बड़ा जो है ना जी थ्रेट बन के अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सामने आए हैं। और अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है तो इससे जो है दुनिया के अंदर एक महंगाई का भूचाल, इन्फ्लेशन का भूचाल, ट्रेड बुरी तरह अफेक्ट होगी, चूँकि हो रही है। अब तो अंदर खाते हम देख रहे हैं कि रशिया अपना तेल बेच रहा है, और वही मुल्क जो सैंक्शंस जिन्होंने लगवाई, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाई, और लेकिन उसके बावजूद रशिया जो है अपना तेल जो है वो चाइना को भी बेच रहा है, इंडिया को भी बेच रहा है। पाकिस्तान की बात भी हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो सस्ता तेल और सस्ती गैस ले रशिया से ताकि उसका इंपोर्ट बिल कम हो। फिर हम श्रीलंका को देखते हैं कि वो क्राइसिस का शिकार है, तो उसकी बातचीत भी चल रही है रशिया से। तो अब हमने देखना है कि क्या अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है और G20 कंट्रीज़ जो हैं वो भी जो है इसमें अपना रोल प्ले नहीं करते, तो फिर आपकी पूरी दुनिया में ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस जो हैं वो भी आ रही हैं। ठीक है जी। और सैंक्शंस अगर रशिया पे लगती गई तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मुल्क हैं ये आपस में टकराव की कैफियत का शिकार रहेंगे। वायलेंस फर्दर जो है वो हमें लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो फैलने का ख़तरा है। बल्कि अब तो ये हालात हो गए हैं कि जो है यूक्रेन का प्रेसिडेंट कह रहा है कि रशिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली एडवांस कर रहा है यूक्रेन के अंदर, चूँकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है। और अगर ये वॉर चलती रही तो फिर ये ख़तरा है कि ये कहीं तीसरी वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ी तादाद में वेपन्स और असला जो है वो जो है इंजेक्ट किया है यूक्रेन में ताकि वो रशिया को रोक सके। तो अब इस एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये जो मुल्क हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स को ग्रो करने के चक्कर में हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी कि ये मीटिंग्स होती हैं तो उनमें ये जो है अपनी जो इकोनॉमीज़ इनकी डिस्टर्ब हो रही हैं, उस हवाले से ये आपस में जो है तिजारत भी करना चाहते हैं। अगर हम अमेरिका और चाइना की बात करें तो अगर इस तरह की मुनाफ़कत चलनी है कि एक तरफ आप जो है इन्फ्लेशन के प्रेशर्स को जो है और मईशत को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट्स से निकलें बाहर। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से नहीं निकलेंगे तो फिर तो ये मुनाफ़कत है। दीज आर डुअल स्टैंडर्ड्स, व्हाट कैन आई से, व्हाट आई कैन से कि अगर इन डुअल स्टैंडर्ड्स के साथ आप चलेंगे तो फिर आप अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो
It's high time for US, China, Russia, UK, European Union and G20 to sit together at this platform of G20 and decide the future line of action as far as global conflicts, resolution to global conflicts are concerned, as far as economic disaster is concerned. If they want to save the world from this economic disaster, this economic meltdown, so they need more and more peace for this to achieve this objective. तो अब देखना ये है, लेट अस सी व्हाट हैपन्स जब ये बड़े G20 बैठते हैं, तो ये जो है पूरी दुनिया के लिए कौन से मस्बत डिसीजंस लेके उठते हैं। आई होप कि मैंने आपको जो है एक वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव जो है डिस्कशन जो है प्रोवाइड की, और आपसे अब एक नेक्स्ट जो है वीलॉग पे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा।